भैंस की चतुराई। मधुवन नाम के एक जंगल में सभी प्रकार के जानवर साथ में मिलजुल कर खेलते कूदते हंसी खुशी रहा करते थे। उस जंगल का राजा था शेर, पर शेर थोड़ा भी करुणा वाला या दयावान नहीं था। उसे जब भी भूख लगती वह अपने आसपास में रही किसी भी जानवर को बड़ी बेरहमी से मार कर खाया करता। उसी जंगल में एक भैंस और घोड़ा अच्छे दोस्त थे। एक को दुख आता तो दूसरा भी उदास होता। एक दिन घोड़ा सुबह नींद से जागा और जागते ही सीधे अपने दोस्त भैंस के पास गया। क्या हुआ भैंस भैया, अभी तक सो ही रहे हो? आज सेहत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे रे, क्या हुआ? घबराने की कोई बात नहीं है दोस्त, चलो चलते हैं चारा ढूंढने। पर तुम ऐसी हालात में भला कैसे आओगे? तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। नहीं, रहने दो, तुम तकलीफ क्यों लोगे? इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? कोई नहीं, तुम यहीं रहो। ये सुनकर भैंस बहुत खुश हुआ। घोड़ा दोनों के लिए चारा लाने निकल पड़ा। भैंस पेड़ के नीचे घोड़े की राह देखने लगा। बहुत समय बीतने पर भी जब घोड़ा वापस नहीं लौटा तो भैंस को चिंता होने लगी। इसीलिए भैंस सेहत ठीक न होते हुए भी घोड़े की तलाश में निकला, पर घोड़े का कहीं पता नहीं चला। दोस्त, मैंने तुमसे कहा था ना कि अकेले मत जाना, अब पता नहीं तुम कहाँ हो। भैंस हर जगह घोड़े को ढूंढने लगा। इतने में उसे जंगल का कोना कोना घूमने वाली खरगोश दिखाई दी। खरगोश, तुमने कहीं घोड़े को देखा है? हाँ, देखा तो है। देखा? कहाँ देखा? दोपहर में उसे मैंने शेर की गुफा की ओर जाते देखा। क्या, शेर की गुफा की ओर? यह जानकर भैंस हैरान हुआ, तुरंत वहां से निकल पड़ा। वह सीधे वहां से शेर की गुफा की ओर गया। जैसे भैंस को आभास हो रहा था वही हुआ। घोड़ा शेर की गुफा के सामने था, उसके सामने शेर खड़ा था। आहा, एकदम मुलायम मुलायम से काले हो तुम। तुम्हें देखकर अंदाजा लग रहा है कि तुम्हारा मांस भी स्वादिष्ट होगा। भूखे शेर ने घोड़े की ओर देखते हुए कहा। घोड़ा कांपते हुए थर थर करता हुआ खड़ा था। उसे देख भैंस को सारी बात पता चली। ये क्या, मेरे दोस्त की जान पर बन आई है, मुझे किसी भी तरह उसे बचाना होगा। ऐसा सोचकर वह वहीं खड़ा उसका हल ढूंढने लगा। कुछ देर तक सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा और उसी के चलते वह दौड़कर शेर के सामने जा पहुंचा। क्या बात है भैंस जी, तुम ऐसे दौड़े दौड़े क्यों चले आए? मृगराज, मृगराज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है। क्या? अपने प्यारे राज दुलारे शावक वहाँ गिर गए हैं। क्या कहा? मेरा बेटा कहाँ? आइए मृगराज जी, मैं बताता हूँ। ऐसा कहकर भैंस शेर को लेकर जाने लगा। जाते जाते उसने घोड़े को इशारा किया, जिसे समझकर घोड़ा वहां से भाग निकला। दूसरी ओर भैंस शेर को हर जगह के चक्कर लगवा रहा था, उसे गोल गोल घुमा रहा था। क्या हुआ भैंस जी, आप मुझे कब तक घुमाओगे? कहाँ है मेरा शावक? हाँ, बस पहुंच गए मृगराज। ऐसा कहते हुए भैंस शेर को एक गुफा की ओर ले गया। इसी गुफा में है मृगराज। यह सुनते ही पुत्र प्रेम में आगे पीछे की ना सोचते हुए शेर उस गुफा में चला जाता है। उसके अंदर जाते ही भैंस ने अपनी शक्ति के परे एक बड़े से पत्थर को बड़ी मुश्किल से धकेलकर उस गुफा का द्वार बंद किया, जिससे शेर हमेशा के लिए वहीं फंस गया। भैंस वहां से लौटकर अपने दोस्त घोड़े के पास पहुंचा। तब से भैंस और घोड़ा साथ साथ बड़ी खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जरूरत के समय काम आने वाला ही सच्चा मित्र होता है।